खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर मामला सुलझ नहीं पा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की 3 सीटों को लेकर अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, यूबीटी व रंका शरद पवार के बीच पेंच फंस गया है। इन सीटों में भाई कल्ला, वर्सवा व अनुशक्ति नगर शामिल है। अब इस पेंच को सुलझाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रमेश चेंतीलाल ने शनिवार को पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मातोश्री पर मुलाकात की। अब महाफैसला के तहत कांग्रेस के सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे विचार विमर्श कर 3 सीटों पर फैसला लेंगे। भाई कल्ला सीट से वर्तमान में शिंदे गुट की यामिनी जादव विधायक हैं और ज्यादा संभावना है कि उन्हें ही यहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा। ठाकरे गुट का कहना है कि साल 2019 में 20 चुनाव में यह सीट उन्होंने जीती थी। पार्टी में फूट के बाद यामिनी शिंदे गुट में शामिल हो गई है। ऐसे में इस सीट पर उनका दावा बनता है, जबकि कांग्रेस मुस्लिम बहुमूल्य सीट को देखते हुए अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। यूबीटी की योजना भाई कल्ला से अरुण गवली की बेटी गीता को चुनाव में मैदान में उतारने की है, ताकि मौजूदा विधायक यामिनी जादव को कड़ी टक्कर दी जा सके। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक बड़े नेता की सिफारिश पर उन्हें पार्टी में शामिल किया गया है। ऐसे में उन्हें वर्सवा से टिकट मिलने की भी चर्चा है। यही वजह है कि कांग्रेस इस सीट पर अपना दावा ठोक रही है। वर्सवा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाती थी। यहां मुस्लिम, दलित और उत्तर भारतीय वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2009 तक कांग्रेस के बलदेव खोसा यहां से चुनाव जीतते रहे, लेकिन 2014 में भारती लहरेकर बीजेपी के चिन्ह पर 2 बार चुनाव जीतने में सफल हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस को भारी बढ़त मिल सकती है। इस वजह से ही इससे कांग्रेस के लिए वर्सवा एक बार फिर से हॉट सीट बना रही है। बलदेव खोसा अपने बेटे सिद्धार्थ खोसा के लिए भी टिकट की मांग की है। अवनीश सिंह सहित कई और भी दावेदार है। सपा की योजना पीडीए फार्मूले के तहत सना मलिक को हराने की है। पवार और सपा का उम्मीदवार आने से मुस्लिम एकमुश्त होकर वोट देंगे। सना को जो वोट नहीं मिल पाएगा और इस वजह से यहां के समीकरण बदल सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि शरद पवार अनुशक्ति नगर सीट को लेकर समाजवादी पार्टी को देना चाहते हैं। वर्तमान में इस सीट से नवाब मलिक विधायक है, जो शरद पवार की पार्टी छोड़कर अजित पवार की पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में शरद पवार मलिक को सबक सिखाने के लिए सपा उम्मीदवार को मोहरा बनाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक अपनी सीट से बेटी सना मलिक को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है, जबकि बड़े पवार सपा के सहयोग से मिलकर एक्टर्स स्वरा भास्कर या फिर उनके पति फहद अहमद को उम्मीदवार बनाने की योजना बनाई है, ताकि मुस्लिम बहुमूल्य इस सीट पर मलिक की बेटी को कड़ी टक्कर दी जा सके। कांग्रेस मुस्लिम बहुमूल्य सीट को देखते हुए यहां से अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। यूबीटी की योजना भाई कल्ला सीट से डॉन अरुण गवली की बेटी गीता गवली को चुनावी मैदान में उतारने की है। लेकिन अब यह देखना है कि आखिरकार किस पार्टी की टिकट किस उम्मीदवार को दी जाती है और किस क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। अगर फैसला होना है तो बाईकल्ला की सीट अगर शिवसेना को दे दी जाए, वर्सवा की सीट अगर कांग्रेस को दे दी जाए और शरद पवार को अनुशक्ति विधानसभा की सीट दे दी जाए, तो मामला यही सुलझता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दाव कुछ और ही है, असल राजनीति कुछ और ही है। लेकिन देखना यह है कि आगे क्या कुछ इस खबर से निकलकर सामने आता है। एक आध दिन में यह फैसला जरूर लिया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के बड़े बड़े दिग्गज नेता इस वक्त दिल्ली कूच कर रहे हैं और राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच चर्चा होनी है और इन तमाम सीटों को लेकर जहां पेच फंसा हुआ है उसे मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।